हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ट्रैक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सूचकांक 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और यह रिपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है कि कौन सा देश कितना पानी में है और कौन सा देश कितना आगे बढ़ा है। और हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप टॉपिक वाइज कंफर्म पढ़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक 85 रही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 85 पायदान पर रहा है और इस इंडेक्स में जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहे हैं। और यह रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो 2022 की बात करें तो 2022 में भारत की रैंक 87 थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भारत 2 नंबर आगे बढ़ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत चौथे स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका रहा, सेकंड पर रूस और थर्ड पर चाइना और फोर्थ पर अपना देश भारत रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, अपने देश भारत की बात करें तो भारत 107वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत 107वें स्थान पर रहा है और पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 99 पर रहा है, श्रीलंका 64 पर रहा है और बांग्लादेश 84 पर रहा है और नेपाल 81 पर और म्यांमार 71 पर रहा है। और यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन जर्मनी के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी पॉइंट को याद रखेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत 121वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत 137वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 137वें पायदान पर रहा है और इस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर रहा है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और अपने देश भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 180वें स्थान के साथ सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत 150वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 157वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 146वें स्थान पर रहा है, बांग्लादेश
162वें स्थान पर रहा है और म्यांमार 177वें स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत 135वें स्थान पर रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय कलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत 135वें स्थान पर रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है और सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत 135वें स्थान पर रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत की बात करें तो भारत 12वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन डालने में मिस्टेक हो गई है तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत 12वें स्थान पर रहा है और अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक अर्थशास्त्र शांति संगठन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, आइसलैंड लगातार 2 वर्ष तक शीर्ष पर रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर रहा है जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है और आइसलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है और यह रिपोर्ट मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत की बात करें तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के पहले 3 स्थान रिक्त रहे तथा चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह सूचकांक वर्ष 2005 से जारी किया जा रहा है, तो आपको यह भी याद रखना होगा। ठीक है, कब से जारी किया जा रहा है यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत 37वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और यह रिपोर्ट प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अपने देश भारत ने अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमा लिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसको रट लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है और यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क द्वारा जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन गया है, अपना देश भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में की गई थी, यह भी आप याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत 43वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान हासिल हुआ है और इस इंडेक्स में अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है और यह रिपोर्ट वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जारी किया है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत तीसरे स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत तीसरा स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है और यह रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स अपना देश भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस सूची में भारत के बाद सऊदी अरब का स्थान आता है। सिप्री की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा है। त्रिपुरा किस में रहा पहले स्थान पर? तो फ्रेंड्स विशेष श्रेणी के राज्यों में। ठीक है, और यह रिपोर्ट केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत तीसरे स्थान पर, भारत की बात करें तो भारत 43वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह रिपोर्ट जारीकर्ता ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर अमेरिका द्वारा जारी किया गया है और यह क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और इस इंडेक्स में कुल 55 देश सम्मिलित है और पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत 43 स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत 93 पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत 93 स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में स्वीडन ने पहला स्थान हासिल किया है और यह रिपोर्ट गुथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स अपने देश भारत की बात करें तो भारत 82 पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जारीकर्ता ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इस इंडेक्स में कुल 194 देश सम्मिलित है और पहला स्थान डेनमार्क ने हासिल किया है और अपने देश भारत ने 82 स्थान हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे
पूरे सूचकांक के 2023-22 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप उम्मीद करते हो कि इसी तरह हमें फुल डिटेल्स में हर वीडियो टॉपिक वाइज मिले। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेगा फुल डिटेल्स में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले और मुझे ये बताए कि मैं आपको किस टाइम पर वीडियो दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा।